हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो वो थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी शुरुआत होने वाली किससे? प्रोनाउन से। आज हमारी शुरुआत होने वाली प्रोनाउन से, और हमने अपना चैप्टर क्या है, बेसिक ख़त्म कर लिया। बहुत सारे बच्चों को डाउट होंगे कि सर नाउन क्यों नहीं पढ़ाया। तो नाउन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए और जो आपके सेंटेंस आएंगे उसको समझने के लिए आपके किसके बहुत सारा बेसिक और पढ़ाना है। अभी अभी जो बेसिक पढ़ाया वो तो आपका छोटा सा बेसिक था, लेकिन जो अब पढ़ाएंगे आपको वो अच्छा खासा बेसिक होगा, जिससे आप आने वाले सेंटेंस या जो सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे आपके लिए वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नाउन कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें सिर्फ यही रहता है, रूल रहते हैं, नियम रहते हैं। लेकिन प्रोनाउन इसलिए शुरू किया इसमें और सारे बेसिक आपको बताए जाएं, जिससे आने वाले चैप्टर वर्ब जो भी चैप्टर आए इसके बाद उसका पूरा बेसिक आपको समझ में आ जाए। और इसके अंदर सिर्फ नाउन तो छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर और सारे बेसिक बहुत सारे इसके अंदर डाले जाएंगे, समझे? बहुत सारे बेसिक इसको समझाने का कोशिश की जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आए और आने वाले जो भी चैप्टर हो वो आसानी से कर पाओ। क्योंकि सेंटेंस आएंगे आपके, अब ऐसा तो नहीं कि बिना सेंटेंस के आपको ग्रामर सिखा दी जाएगी। और या फिर दो तरीके से ग्रामर सिखाई जा सकती है, या तो छोटे छोटे सेंटेंस लेकर ग्रामर सिखा दो। मैंने क्या बताया? या तो छोटे छोटे सेंटेंस लेकर ग्रामर सिखा दो, या फिर बड़े बड़े सेंटेंस लेकर ग्रामर सिखा दो। दो तरीके से। तो बड़े बड़े सेंटेंस लेकर ग्रामर सिखाएंगे, जिससे आपको, क्यों एग्जाम में आपके आने वाले बड़े सेंटेंस, छोटे तो वहाँ पर आएंगे नहीं। छोटे से तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये है, वो जो भी कुछ है। लेकिन जब बड़े सेंटेंस आते हैं तो उसके अंदर क्लॉज आता है, वर्ब, एडवर्ब, बहुत सारे सब शब्द आते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत तो आता है, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे आपको हर चीज़ समझने में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, समझे? तो आज क्या होगा हमारा, आज हमारी शुरुआत होने वाली है किससे? प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन वैसे तो बेसिकली सभी ये बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि नाउन की जगह पर आने वाला काम क्या कौन करता है? प्रोनाउन करता है। नाउन की जगह पर आने का काम कौन करता है? आपका प्रोनाउन करता है। ये आपने सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्लियर? ये सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो नाउन की जगह पर आता है वो क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। और बात भी सही है, नाउन की जगह पर आने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक में और चीज भी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बताओ? मैंने आपने पढ़ाई थी बेसिक में कि आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करेंगे, नाउन या आपका प्रोनाउन करते हैं। क्या? प्रोनाउन करते हैं, क्लियर? क्या करते हैं? आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन करने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को? क्या इतनी बात समझे? क्या इतनी बात समझे? जो आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन बनने का काम करते हैं, समझे सभी? तो लोग बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ गए होंगे कि आपका नाउन या प्रोनाउन कौन बनता है? आपका सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। चलो, तो अब हम क्या देखेंगे? आपका प्रोनाउन देखेंगे। तो क्या आपका प्रोनाउन देखेंगे? प्रोनाउन के बहुत सारे काम है, सिर्फ नाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं है, और भी सारे वैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। लेकिन क्या यूज है, कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, कौन कौन सा टाइप के आपके प्रोनाउन होते हैं, कितने होते हैं, ये सब आपको समझाने वाले हैं, समझे? तो पहले देखेंगे। अब बात आएगी डेफिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर डेफिनेशन नहीं पढ़ाई। डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बना लोगे जब आपसे इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश सबसे मेन मुद्दा है, इंग्लिश आना। जब इंग्लिश आ जाएगी तो आप डेफिनेशन बना ही लोगे, समझे? चलो देखते हैं। तो पहला क्या हमारा, तो उसमें क्या आपका, हमारा क्या आपका प्रोनाउन। तो हम क्या, अब क्या हमारा प्रोनाउन है, तो पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पर्सनल प्रोनाउन से। किससे करेंगे? अपने पर्सनल प्रोनाउन से करेंगे। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या, हमारा जो पर्सन की बात करें वो क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? जो हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? ही, सी, इट, ये क्या होगा आपके पर्सनल प्रोनाउन? ही, सी, इट, दे, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आने का काम करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे ये दिखा हुआ है आपको, आपके सामने लिखा हुआ है, क्लियर? ये आपको सीट दी हुई है। तो ये क्या सब आपके प्रोनाउन है, ये सब आपके क्या है? प्रोनाउन है। कौन कौन से प्रोनाउन है एक बार देख लेंगे।
जैसा आपका क्या है, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आपका आ जाएगा, क्या द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आएगा। इसका आपका सब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस। और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये भी देखना हमें जरूरी है कि आपका प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है सर, ये पजेसिव एडजेक्टिव तो समझ में आया, तो आपने पढ़ाया भी था। ये पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेशन के साथ साथ अपना अधिकार भी बनाता है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। क्या ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, आपके पजेशन प्रोनाउन होते हैं। क्या आपके पजेशन प्रोनाउन होते हैं, इसमें क्या होता है, ये नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं और नाउन के अधिकार बनाते हैं, नाउन के साथ नाउन की जगह पर ही आते हैं। क्लियर क्लियर समझ गए, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है नाउन का, प्रोनाउन का, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है किसका, प्रोनाउन का। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस किसका है, प्रोनाउन का। आपका ये सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल आपका ये सबकी फॉर्म होती हैं। जैसे आई का सिंगुलर क्या है, आई आपका सिंगुलर है, इसका मी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका आई का मी हो जाएगा। और प्लूरल क्या है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आपका बी का क्या होगा, आपका अस हो जाएगा। इसका प्लूरल, आई का प्लूरल क्या है, बी, और बी का सब्जेक्टिव केस बी है, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आपका अस हो जाएगा। ये क्या आपके प्रोनाउन है, क्या ये आपके प्रोनाउन है। आपका यू चाहे सब्जेक्टिव केस में हो, यू चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, यू चाहे आपका सब्जेक्टिव केस में हो, यू चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो, क्या आपका यू का यू ही रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे यू का सब्जेक्टिव केस हो चाहे यू का ऑब्जेक्टिव केस हो, यू का यू ही रहता है। क्या रहता है, यू का यू ही रहता है। और इसका सिंगुलर प्लूरल, आपको सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है। अब इसमें क्या है सिंगुलर और क्या है प्लूरल लगाएं, ये तो दोनों के लिए सेम ही आता है। यू का यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यू ही रहता है। समझे, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका अब देखेंगे ही सी इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ही का क्या हो जाएगा, ही का तो हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। जैसे यू का यू ही रहता है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे इट का भी इट ही रहता है। क्या रहता है आपका, सब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस। समझे, इसकी प्लूरल की बात कर लो, तो इसका इन सब का क्या हो जाएगा, आपका इन सब का दे हो जाएगा प्लूरल, और इन सब का देम हो जाएगा प्लूरल। क्यों, आपका इन सब का देम हो जाएगा प्लूरल। समझे, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। क्लियर, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जो आज मैं अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं, तो क्या होता है, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ आपके सामने, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर, इतनी बात। चलो, मैंने आपको ये टेबल बताई कि आपके कौन से क्या क्या काम होता है, क्या इनका नाम होता है। नाम तो आपको सभी को पता ही है, लेकिन काम क्या होता है, इनका सिंगुलर, इनका आप सबका अपना अपना सिंगुलर और अपना अपना प्लूरल इनके पास है, अपना अपना सिंगुलर और अपना अपना प्लूरल इनके पास है। बाकी यू का यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू की फॉर्म यू ही रहती है। क्लियर, चलो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है क्या है, ही ब्रोक द गिलास, ही ब्रोक द गिलास। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोक क्या आपकी वर्ब है, यहाँ पर यह क्या आपकी वर्ब है। क्लियर, इतनी बात। यहाँ पर आपकी क्या ये, यहाँ पर ब्रोक क्या आपकी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा, वर्ब से काम करने वाला कौन है, ही। तो ही क्या आपका, ही क्या आ जाएगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या आपका गिलास हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या आपका गिलास है, और आपका नाउन है। ये तो सभी को पता है, आपका ऑब्जेक्ट गिलास है और इसका नाउन है। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो इस पे क्या आपका सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस ही होगा या हिम हो जाएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही होगा या हिम होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ही आपका सब्जेक्टिव केस है, ही आपका क्या है, इसमें सब्जेक्टिव केस में आपका प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, और हिम इसका आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा आपका ही आएगा, आपका हिम आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपका ही नहीं आया, क्या आएगा आपका हिम आ जाएगा। कितनी बात क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका ही आएगा, किसमें आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा, किसमें आएगा आपका ये ही आएगा, किसके लिए, इसके लिए। और यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस और आपका प्रोनाउन है। क्या आपका सब्जेक्टिव केस और आपका ये प्रोनाउन है। क्लियर थी बात। चलो अगला सेंटेंस क्या है आपका, द टीचर पुनिश हिम या ही।
अब इसमें क्या, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए तो आपने ही लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आपको क्या लगाना रहेगा, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना रहेगा। क्या लगाना रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना रहेगा। तो पुनिस्ट क्या आपकी, पुनिस्ट आपकी वर्ब है और ये इसका क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है और ये आपका क्या आर्टिकल है, ये क्या आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं बताओ, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। क्लियर, अब इसको यहाँ पे तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए था तो हमने ही आपका सब्जेक्टिव केस ही प्रोनाउन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या लगाएं, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या लगाएं, ही लगाएं या हिम लगाएं। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मैंने बताया था आपको पीछे कि सब्जेक्टिव केस ही का ही होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही नहीं आएगा, क्या आपका हिम आ जाएगा। क्या आएगा आपका, हिम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और आपका क्या है, प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और क्या आपका इसका प्रोनाउन है। क्लियर इतनी बात, इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है सभी ने इतनी बात समझ ली होगी बहुत अच्छे तरीके से कि आपका सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा और आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है। क्लियर, चलो इतनी बात समझ गए। एक बार इस पर नजर मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार इस पर नजर मार लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक से नजर मारेंगे इस पर एक बार। चलो अभी क्या आपने समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि आपका ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर, ही सी इट आई दे दे यू, ये क्या सब आपके क्या प्रोनाउन है। इनका ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, इनका सब्जेक्टिव केस ये होता है, इनका सिंगुलर प्लूरल अपने अपने साथ है। क्लियर, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे क्या, पजेसिव एडजेक्टिव और अपना पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे। तो बताइए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन आपका ये क्या है, आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है, आपका ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव है और ये वाला आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव और ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका, माई, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन इसका आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, ऐसे इसका आर्स और आर्स हो जाएगा, उसके बाद योर योर्स हो जाएगा, ही हर इट्स, ही हिज या हर्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन की टेबल है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव की टेबल है। क्लियर, यहाँ पर आपका देयर्स हो जाएगा और देयर हो जाएगा, आपका ये देयर है और ये आपका इसका क्या देयर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका देयर्स हो जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या इसको माइन कर दिया है। अब ग्रामर बनाने वाले ने जैसे ही बना दिया पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर, किसी में ऐसा लगा कर दिया है, देखो इसमें ऐसा लगा के, यहाँ पर देखो इसमें सिर्फ ऐसा लगा दिया तो आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसमें भी ऐसा लगा के आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर, तो ये टेबल देख लेंगे एक बार, इस टेबल पर नजर मार लो कि ये टेबल जैसे आपने पहले टेबल पर नजर मारी थी आपके क्या पर्सनल प्रोनाउन पे, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन थे, लेकिन ऐसे कि आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको पजेसिव प्रोनाउन है। अब इनका यूज देख लेते हैं, यूज कैसे होता है। हमें तो यूज सीखना है, हमें तो यूज सीखना है, ये थोड़ी डेफिनेशन सीखनी है, हमें इसके लिए यूज सीखना है। जब आपको यूज सीखना है, इसका काम कैसे करता है, तो एक बार देख लेंगे। इन सेंटेंस में बताओ, इन सेंटेंस के अंदर बताओ इसका यूज कैसे किया जाएगा, बताओ सभी इन सेंटेंस के अंदर। एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लो सभी, एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लो सभी, उसके बाद मैं बताऊंगा इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो बताओ सभी। पढ़ा सभी ने, चलो देखते हैं। अब सेंटेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, इसमें पहला सेंटेंस ये कहता है हमारा, क्या कहता है एक बार देख लेंगे। पहला सेंटेंस क्या कहता है आपका, ये आपका पहला सेंटेंस है। क्लियर, आई लाइक योर्स बैग बट यू डू नॉट लाइक माई। तो इसमें सेंटेंस में क्या आपका, आई क्या आपका सब्जेक्टिव है और आपका प्रोनाउन है, आई क्या आपका सब्जेक्टिव है, आपका प्रोनाउन है। क्लियर, लाइक क्या आपका, लाइक आपका क्या है इसमें वर्ब है, लाइक आपका वर्ब है और ये क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये आपका नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो बताओ ये बट क्या आपका प्रीपोजिशन है,
बट आप आपका प्रीपोजिशन है, क्लियर। बट यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर बट आपका क्या कंजक्शन है, बट यहाँ पर आपका क्या है कंजक्शन है, क्लियर। बट आपका कंजक्शन है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, क्लियर। यू आपका सब्जेक्टिव केस है और आपका डू क्या आपकी बताओ क्या है, डू क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये क्या आपकी वर्ब है, क्लियर। तो बताओ यहाँ पर ये कौन सा आएगा इनमें से आपका कौन सा आना चाहिए यहाँ पर आपका एक देखो आपको पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों लगा कर दिए उसने, एरर के तौर पर आपको दोनों लगा कर दिए, लेकिन आपको क्या लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगाना है, दोनों यहाँ पर क्या लगाना है, दोनों जगह आपको क्या लगाना है, उन्होंने आपको दोनों एरर दे दिए। यहाँ पर आपको पजेसिव प्रोनाउन भी रख दिया और पजेसिव एडजेक्टिव भी रख दिया, और यहाँ पर आपको सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में क्या आना चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए, तो आई लाइक योर बैग बट यू डू नॉट लाइक माई, मतलब इस बैग का कंपैरिजन इस बैग से करना चाहिए ना, इस बैग का मतलब इसको ये वाला बैग पसंद है लेकिन वो वाला बैग पसंद नहीं है, ऐसे तो कहना है आपको, मीनिंग के हिसाब से आपको ये वाला बैग पसंद है लेकिन वो वाला बैग पसंद नहीं है, इस तरीके से करना है। तो आपको यहाँ पर क्या माई तो आपका एडजेक्टिव है, और माई एडजेक्टिव है तो किसके लिए आता है, माई एडजेक्टिव है तो किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव आपके किसके लिए आता है, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आएंगे। तो यहाँ पर क्या ये तो आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका क्या पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, ये क्यों नहीं आएगा, क्यों तो इस लिस्ट में देख लो ये क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, सामने भी लिख रहा है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, क्लियर। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो अब नाउन के लिए चाहिए हमें किसके लिए चाहिए, हमें आपको नाउन के लिए चाहिए, तो नाउन के लिए चाहिए तो क्या आएगा, नाउन के लिए क्या आएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन तो आएगा नहीं, क्यों, ये तो क्या सब्जेक्टिव केस में यूज होगा या आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका नाउन के लिए क्या आएगा, आपका नाउन के लिए आपका क्या आएगा, नाउन के लिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव आने का काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब लाइक माई क्या आपका एडजेक्टिव है तो इसको नाउन भी चाहिए, एडजेक्टिव है तो उसको नाउन भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको देखोगे तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा बताओ, पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन में क्या पजेसिव प्लस क्या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों होते हैं, क्या पजेसिव प्रोनाउन में आपका पजेसिव प्रोनाउन क्या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन, क्या प्लस आपका नाउन दोनों होते हैं इसके अंदर, क्या आपके दोनों का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ माइन, तो यहाँ पर क्या आपका माई प्लस नाउन, क्या माई प्लस नाउन, यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका माई बैग आना चाहिए, माई बैग आना चाहिए, या फिर माइन आना चाहिए, माई बैग आना चाहिए, या आपका माइन आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पर आपका माई बैग आना चाहिए, आपका नाम क्या आना चाहिए, या माइन आना चाहिए, बताएंगे सभी। तो अब यहाँ पर नाउन की रिपीटेशन को भी रोकना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, वैसे आप दोनों भी लिख सकते हैं लेकिन नाउन की रिपीटेशन को भी रोकना है, तो आपको क्या है, आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपको माइन लगाना पड़ेगा, क्लियर। ये आपको पहले प्रायोरिटी देंगी, इसको आपको पहले, ऐसा नहीं है वो लगा वो भी सकते हैं, लेकिन इतना क्या नाउन को रिपीटेशन को भी रोकना है और मीनिंग भी क्लियर करना है। और पजेसिव प्रोनाउन क्यों आते हैं, प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम आपको नाउन को रिपीटेशन को रोकना, इसलिए क्या होगा आपका, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर आपका माइन आपका बेहतर रहेगा, क्या आपका माइन आपका बेहतर रहेगा, क्लियर। यहाँ पर आपका माइन आपका बेहतर रहेगा। चलो समझे सभी बात, क्या इतनी बात सभी समझे, चलो मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका कौन सा आपका बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आपका माई बैग भी है, लेकिन माई बैग को नाउन को रिपीटेशन को भी रोकना, इसलिए माइन आपका आएगा। और माइन आपका क्या है, आपका माइन क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर है, क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है यहाँ पर, क्या आपका माइन क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन आएगा, नाउन की रिपीटेशन को रोकने। क्लियर इतनी बात सभी को, चलो सभी को इतनी बात क्लियर होगी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, आर्स डॉग कैन इजिली डिफीट योर इन आ रेस। बताओ क्या होगा आपका, बताओ सभी क्या होगा आपका,
यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या आपका नाउन है, ये आपका क्या है नाउन है, यहाँ पर आपका क्या है नाउन और आपका क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है बताओ, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्या एडवर्ब है, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है और ये आपकी क्या है वर्ब है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पर क्या नाउन के लिए हमें चाहिए, कुछ नाउन के लिए चाहिए हमें, हमें यहाँ पर नाउन के लिए कुछ चाहिए, तो नाउन के लिए कुछ चाहिए तो क्या नाउन के लिए आर्स आ जाएगा, ये तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, और मैं नाउन के लिए चाहिए तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। आर्स क्या आपका, ये आपका क्या है, ये जो है आपका, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन हमें नाउन के लिए क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए हमें, नाउन के लिए आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या होगा काट के, यहाँ पर जो काट के क्या होगा आपका आर हो जाएगा, क्या होगा आपका आर आएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा आपका आर आएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव की नीड थी, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन की नीड थी, समझे। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी नीड पड़ेगी वैसे वैसे हम उसको लगाएंगे। चलो अगला सेंटेंस पढ़ो आपका, आर्स डॉग कैन इजीली डिफीट योर इन आ रेस। बताओ क्या होगा अगला सेंटेंस, उसी की तरह से बताओ। सेम टेंशन लिख दिया गया, तो नीचे वाला पढ़ लेंगे, वो सेम टेंशन सेंटेंस है इसके अंदर। चलो नीचे वाला पढ़ेंगे, अगला आपका अगला सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, काट देंगे। वो सेंटेंस आपका रिपीट हो गया है, इस सेंटेंस को आप काट देना, ये आपका क्या है रिपीट हो गया है। चलो ठीक है, चलो बताओ सभी, नीचे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, पढ़ो एक बार से। क्या आर इज द बिगेस्ट हाउस, अब बताओ सभी, अब क्लियर हो गया, अभी बताओ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये क्या आपकी वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपकी वर्ब है। क्लियर, ये आपकी क्या यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या द बिगेस्ट हाउस, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। हाउस क्या आपका नाउन है। क्लियर, हाउस क्या आपका नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का क्या आपका प्रीपोजिशन का ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। किसके लिए आया ये आपका एडजेक्टिव, किसके लिए आया आपका नाउन के लिए आया। क्लियर, ये आपका क्या आपका एडजेक्टिव है, समझे। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या अब यहाँ पर क्या आएगा, आर इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी। तो क्या आएगा आपका बताओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आर्स नहीं आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना है, यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना है, यहाँ किसी नाउन की विशेषता तो बतानी नहीं है, यहाँ पर आपको किसी नाउन की विशेषता तो बतानी नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाउन था आपका, तो आपने नाउन की विशेषता बता के आर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो आपकी वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, आपको नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, आपको नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। सब्जेक्ट में आपका क्या आता है, सब्जेक्ट में आपका नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो सब्जेक्ट में आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो आप यहाँ पर नाउन लगाओ या फिर आप यहाँ प्रोनाउन लगाओ, दोनों में से एक तो लगाना रहेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो आप यहाँ पे आपके लगाएंगे, या तो लगाएंगे आर हाउस, या तो ऐसे लगाओ आर हाउस लगाओ, या फिर लगा दो आर
ये लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आर्स आ जाएगा, क्या आएगा आपका आर्स आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका आर्स आ जाएगा, समझे सभी, क्या समझे सभी। तो यहाँ पर क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन लगाना, ना कि हमको किसी एडजेक्टिव लगाना, कि एडजेक्टिव जब लगाते यहाँ पे हाउस होता, यहाँ पे हाउस होता तब लगाते, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या हमें वर्ब है, और वर्ब से पहले आपको नाउन लगाना है, यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, प्रोनाउन लगाने का काम करेंगे, समझे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्रोनाउन लगाने का काम किया जाएगा। क्या, आर्स इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। चलो अगला बताएंगे इसी तरीके से, यू शुड कट इट्स नेल बिफोर इट हर्ट्स यू। बताओ क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा। चलो देखते हैं, तो ये क्या होगा आपका, देख लेंगे। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या आपका कट, क्या आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है मेन वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपका मेन वर्ब है, और ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। या तो आपको सभी को पता होगा, इतना इतना सभी को पता होगा कि आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से इसमें है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए बताओ, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या लगाना है। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, नेल क्या है, नाउन का पोजीशन बनाना है, नाउन पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। और ये क्या है, ये क्या बताओ, ये क्या हमारा, तो ये देखो आपको पीछे बताता हूँ, ये क्या है हमारा, क्या है, ये क्या हमारा बताओ सभी। यहाँ पर क्या लगाना है हमें, यहाँ पर जो लगाना है हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा पजेसिव एडजेक्टिव, क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग इट्स होता है, क्या होता है आपका इट्स होता है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या हमें नाउन पर पोजीशन बनाना है, और नाउन पर पोजीशन बनाना है तो क्या लगाना है, ये इट इज लगा हुआ, क्या इट इज लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, क्या इट्स आ जाएगा। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव का काम किया है, किसका, ये आपका एडजेक्टिव का काम किया, क्लियर। ये किसका काम किया, आपका एडजेक्टिव का काम किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका, इसका इट्स का मतलब होता है, इट्स का मीनिंग क्या होता है आपका, इट इज। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, इट इज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, इट इज होता है। इसलिए क्या है आपको, इसके लिए इसके साथ क्या आता है, वर्ब आता है। लेकिन वहां पर हमें पोजीशन बनाना था, वहां पर क्या बनाना था, हमें पोजीशन बनाना था, वहां पर आपका क्या पोजीशन बनाना था, इसलिए क्या यहाँ पर हमें पोजीशन बनाना था। और इसका इस वाले इट्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज। इसका इस वाले इट्स का मीनिंग इट इज होता है, लेकिन हमें पोजीशन बनाना था। और पोजीशन वाला कौन सा होता है, पोजीशन वाला आपका ये होता है, क्लियर। क्या होता है, इट्स होता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ नहीं होता। वो क्या होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना था, हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना था, किसके लिए, नाउन के लिए लगाना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इट्स आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका इट्स आ जाएगा। अगला है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन सो यू शुड सॉल्व इट क्विकली। बताओ क्या होगा आपका, नीचे वाले में बताओ क्या गलती है। यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है, वेरी इजी। तो वेरी इजी क्या आपका एडवर्ब है, क्या ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्लियर। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और क्या कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है। ये क्या सो, क्या बताओ यहाँ पर, सो आपका क्या है, यहाँ पर सो आपका क्या यहाँ पर कंजक्शन है। सो यहाँ पर आपका कंजक्शन है। यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है यू सो, ये आपका मेन वर्ब है, क्लियर। ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका एडवर्ब है, क्लियर। ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है। ऐसे आपका ये क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन ये क्या आपका, ये आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आया, क्लियर। लेकिन यहाँ पर इट्स, अब इस वाले इट्स का मतलब तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का है। ये वाला इट्स तो आपका एडजेक्टिव है, ये वाला इट्स तो आपका, ये वाला इट्स तो आपका एडजेक्टिव है। ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए, यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए। हमें यहाँ वर्ब चाहिए तो क्या लगाना रहेगा, अगर वर्ब चाहिए तो क्या लगाना रहेगा, बताओ सभी।
तो यहाँ पर क्या ये वाला, हमें तो ये वाला चाहिए ना, यहाँ पर वर्ब भी चाहिए, तो वर्ब ना के क्या आएगा, कौन सा एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, आपका इट्स वाला आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पर आपका इट्स वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब इट इज होएगा, इसका मतलब इट इज होएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, किसी नाउन पर पोजीशन बनाना होगा, किसी नाउन पर आपका पोजीशन बनाना होगा, समझे। तो यहाँ पर क्या है, आपका पोजीशन भी बनाएगा, साथ में क्या आपका और प्रोनाउन का काम भी करेगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इट इज वाला चाहिए, ना कि हमें एडजेक्टिव वाला चाहिए। समझ गए इतनी बात सभी, तो सभी इतनी बात समझ गए। अगर सभी इतनी बात समझ गए हों तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे हों तो एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि दोबारा बताना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और भी बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे सर दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो एक बार नज़र मार लेंगे इस पर, एक बार इस कॉन्सेप्ट पर नज़र मारेंगे, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था, आपको बताया है मैंने। समझ गए सभी। चलो, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे, और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर आगे चल के भी हो जाएगा। और कोई इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएगा सर इसमें मुझे कोई डाउट है। क्लियर। चलो अगला क्या देखते हैं, अगला देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या देखेंगे आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अब क्या देखेंगे, मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब जैसा शीशा देखा आपने, शीशा जब सामने देखते हैं तो वो जब उस पर धूप पड़ती है तो वो सामने रिफ्लेक्शन करता है आपके लिए। तो आपका रिफ्लेक्शन का मतलब होता है खुद के लिए यूज होना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है इट्स सेल्फ, खुद के लिए कोई चीज यूज होना। जैसे मान लो किसी ने किसी को मार दिया, उसने खुद को मार दिया, तो यह क्या हुआ, मान लो किसी ने किसी को मार दिया तो आपका क्या हुआ, वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन किसी ने खुद को मार लिया तो वो क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। तो एक बार इसको डेफिनेशन पढ़ लें और सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक बार डेफिनेशन को पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। एक बार पढ़ेंगे डेफिनेशन और सेंटेंस, उसके बाद समझेंगे। एक बार नजर मारेंगे डेफिनेशन पर, उसके बाद हम समझेंगे बहुत डिटेल में इसको। कमेंट में कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपके, इट, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है इफ द डूअर एंड द रिसीवर इफ एन एक्शन इज द सेम पर्सन ऑफ थिंग, मतलब किसी का रिफ्लेक्स सेम पर्सन सेम थिंग पर होने वाला रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, यूज रिसीवर एंड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव केस में आपका हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं सेंटेंस के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा, सेंटेंस के जरिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या ये प्रोनाउन है, आपका ही क्या सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये क्या आपका वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपका वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। तो क्या है, ही किल्ड हिम, इसमें क्या आपका सेम क्या है आपका, इस पे सब्जेक्ट पे इसका आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है कि उसने किसी को मारा, उसने उसको मारा, इसमें कोई आपका इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। इसने इसको मारा, इसमें कोई आपस में संबंध नहीं है। क्लियर, इन दोनों को आपस में संबंध नहीं है। लेकिन क्या है इसमें, ही किल्ड हिम, उसने किसी को मारा, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन अगला आपका ही किल्ड हिमसेल्फ, ये क्या आपका ही किल्ड हिमसेल्फ, ये क्या आपका ही किल्ड हिमसेल्फ, ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लिखा आपका ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। क्लियर, तो यहाँ पर ही क्या आपका, इसमें क्या है, ये ही क्या है इसका, ये ही का मरने वाला, उसने खुद को मारा, क्या है ये क्या आपने, उसने खुद को मारा,
तो इसी तरीके से आपको ये टेबल है, इस टेबल को याद करना रहेगा, कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये देखना रहेगा। बस इस बार इस टेबल को देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे, इस टेबल को बताएंगे। इस टेबल को देख लेंगे और बताएंगे सभी। ठीक है, बताएंगे सभी। तो ये क्या आपका, मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया था आपके लिए, ये क्या आपका, ये इसने खुद को नहीं मारा, किसी दूसरे को मारा, लेकिन इसने यहाँ पर खुद को मार लिया। तो ये क्या होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यही आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्शन को दर्शाते हैं। ये हमने जो पढ़ा था, ये क्या है, आपके पर्सन वाले होते हैं। यह क्या आपके पर्सन वाले जो होते हैं, आप मैंने पढ़ाया था पहले आपका ही से, इट, आई, वे, दे, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था अभी। लेकिन दूसरा क्या आपका, ये पॉजेसिव केस हो गया आपका, माइन, आवर्स, योर, हिज, हर्स, ये क्या आपके पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएंगे। लेकिन ये क्या आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। यहाँ पर माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, यार सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दम सेल्फ, ये क्या आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होता है, आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और इन्हीं को आपको याद करना रहेगा। ऐसा नहीं कोई ट्रिक नहीं आपको याद करा दूं, ये आपको याद ही करना रहेगा। और आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, ये आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए जो आपको पीछे बताई थी वो, और ये उसी में से निकाल के थोड़ा सा सेंटेंस आगे बढ़ाकर यही पूरी टेबल है वो आपकी। ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, आपका पॉजेसिव केस हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव केस हो गया। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सबकी क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो ये आपके यही क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस किसका, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस है, समझे। तो ये क्या आपके जितने भी हैं, कितने, एक दो, जितने भी हैं आपके, ये सब क्या आपके पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से इनका यूज यहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है कि देखेंगे कैसे हुआ है इनका यूज। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने क्या, ही किल्ड हिम, कि उसने किसी दूसरे को मारा। क्या ही, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। उसने क्या, इन दोनों का रिलेशन नहीं है, मारने वाला कोई और मरने वाला कोई, लेकिन यहाँ पे क्या, मारने वाला और मरने वाला क्या है, दोनों एक ही है। मारने वाला और मरने वाला क्या, यहाँ पर दोनों एक ही है। क्लियर इतनी बात, मारने वाला और मरने वाला क्या आपका, दोनों एक ही है, समझे। यहाँ पर मारने वाला और मरने वाला भी क्या आपके दोनों एक ही काम करते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को। चलो, उम्मीद है इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो क्या है, ही किल्ड हिमसेल्फ में उसने खुद को मारा। यहाँ पर मारने वाला और मरने वाला दोनों अलग है। क्लियर, ऐसा है। ही इंट्रोड्यूस हिम, ही इंट्रोड्यूस हिम, उसने किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। दो सेंटेंस पढ़ेंगे अपने, उसने किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और क्या आपका प्रोनाउन है। ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। तो ये दोनों आपके एक नहीं है, ये दोनों आपके एक नहीं है, क्योंकि उसने किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस किया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को वहां पर इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर क्या, ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर, आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या है, उसने खुद को वहां पर क्या प्रस्ताव, क्या वहां पर उसने खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर क्या, ये इंट्रोड्यूस करने वाला यही है। क्लियर, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
क्लियर सभी को, इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कैसे किया। समझ गए इतनी बात? क्या इतनी बात सभी समझे? या दोबारा एक बार बताऊं? दोबारा एक बार बता देता हूं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, वर्ब दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ही क्या है, खुद है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसने खुद को मारा, उसने खुद को, मैंने काम ये खुद किया, ये क्या आपके, ये मैंने काम खुद किया, मैंने अपने आप को फांसी लगा ली, मैंने अपने आप पे सजा पाई, ये क्या आपके सब क्या इसमें आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये ही इंट्रोड्यूस हिम, उसने उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसने क्या, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसी तरीके से आपका एक सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को लगाकर बताएंगे कि आपका ये कैसे काम करता है। एक सेंटेंस है, इसको लगाकर बताएंगे ये आपका काम कैसे करता है। बताओ सभी। अब ये सेंटेंस है आपका, ही अडेप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी। अब ये बताओ, कोई नई सिटी के अंदर आया, कोई नए शहर के अंदर आया है, अब उस शहर का रहना खाना पीना कैसा है, वो जो आएगा शहर के अंदर वही तो जानेगा। जो नए शहर के अंदर आया है तो वो कैसा खाना है, कैसा रखना है, कैसा पीना है, कैसा उसको काम करना है, वो लड़का कौन है, ही है। तो उसने ही अडेप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी। तो ये बताओ, जब सिटी में कोई सिटी में ही आया है तो ही तो अपना आप को ही करेगा, अपना आप को चेंज करेगा ना उस सिटी के अनुसार, उस सिटी के अनुसार अपना क्या ही चेंज करेगा, हिम तो चेंज करेगा ना। तो हिम क्यों आएगा यहाँ पर, हिम क्यों आएगा, उसने अपना आप को चेंज किया, उसने नई सिटी के अनुसार अपना आप को ही चेंज, अपना आप को ही ढाला। उसने क्या है, नई सिटी के अनुसार क्या अपना आप को ही डाला, जिससे क्या वो ही अडेप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि उसने खुद को नई सिटी के अनुसार अपने आप को ढाला। तो यहाँ पर क्या आपका हिमसेल्फ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आपका हिम सेल्फ आ जाएगा। क्लियर? उसने खुद के अनुसार, यहाँ पे इसका क्या, इसका मतलब होता है ढा लेना। क्लियर? उसने खुद को अपना आप के अनुसार ढाला, इसका हिंदी मतलब ढालना है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये आपका क्या है, न्यू सिटी का आपका, न्यू सिटी क्या आपका, ये प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया है। क्लियर? नाउन के लिए आया। ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया है, सिटी के लिए आया है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है, सिटी के लिए आने का काम किया है। तो क्लियर? यहाँ पे क्या आपका हिमसेल्फ आएगा, क्योंकि उसने अपना आप को नहीं डाला, उसने किसी दूसरे को थोड़ी डाला। सिटी मैं शहर के अंदर आप आए हो, उस शहर में कैसा रहना है, कैसा खाना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, वो खुद तो तुम ही तो जानोगे। तो ही क्या है, ही जो आया शहर के अंदर, उसने खुद को अपना सिटी के अनुसार ढाल लिया, ना कि दूसरों को ढाला। तो यहाँ पर क्या आपका हिमसेल्फ आएगा, ना कि ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका हिमसेल्फ आएगा, ना कि ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी, और जो भी आपको डाउट होगा वो इसी क्लास में आपको खत्म हो गया होगा। बाकी आज की क्लास रखेंगे यहीं पर, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, और सभी बताएंगे कमेंट में कैसी क्लास लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना किस तरह में क्लास आपकी अच्छी लगी, और मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है भैया, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। चलो मिलते हैं।